ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, कोरोना का वैक्सीन मिला नहीं है और सब यही कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन यही दो तरीके हैं कि कोरोना से आप अपने आप को बचा सकते हैं, तो आपके मन में भी वही सवाल आ रहा होगा जो बार बार हमारे मन में आता है, क्या लॉकडाउन और बढ़ेगा? अब इसका सीधा जवाब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं, जो कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद यह तय करेंगे कि 2 चरणों के लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन का तीसरा चरण भी देश को चाहिए या उसके बिना काम चल जाएगा। लेकिन हमने लॉकडाउन से जुड़े पूरी दुनिया भर के देशों के डेटा का अध्ययन किया और उस अध्ययन के जरिए हमने ये समझने की कोशिश की है कि लॉकडाउन का कुछ फायदा भी हो रहा है या नहीं। हमारी डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने कई देशों के रिकवरी रेट को स्टडी किया है। रिकवरी रेट का मतलब यह है कि जिन देशों ने देर तक लॉकडाउन किया वहां पर कोरोना के फैलने या उससे जुड़े मरीजों के बेहतर होने में क्या स्थिति रही। इटली के लोम्बार्डी में 57 दिन तक लॉकडाउन रहा, वहां रिकवरी रेट 29% है। चीन के वुहान में, जहां से पूरी दुनिया में यह वायरस फैला कहा जाता है, वहां पर 77 दिन का 77 डेज का लॉकडाउन रहा और रिकवरी रेट चीन के मुताबिक 93% है। स्पेन में लॉकडाउन 57 दिन का और रिकवरी रेट 41% का रहा। फ्रांस में 56 दिन के लॉकडाउन से रिकवरी रेट 25% रहा और भारत में 40 दिन के लॉकडाउन से रिकवरी रेट 20% रहा। यहां किसी को ज्यादा फायदा हुआ और किसी को कम। ऐसे में यह देखना भी जरूरी है कि किस देश ने किस समय पर लॉकडाउन का फैसला लिया। क्या लॉकडाउन तब करा जबकि स्थिति हाथ से निकल चुकी थी, या फिर सामने के हालात को देखते हुए पूरी दुनिया से एक संकेत लेते हुए समय रहते लॉकडाउन करने का फैसला कर दिया गया? अब हमारी चिंता इस बात की है कि भारत को क्या करना चाहिए। भारत में इस समय आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों को अगर आप देखें तो आपको यह एहसास होगा कि लगभग 1,500 मामले प्रतिदिन की रफ्तार से भारत में कोरोना के आंकड़े बढ़े हैं। 25 मार्च से भारत में पहला लॉकडाउन हुआ, जो कि रहने वाला था 14 अप्रैल तक, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन 2.0 भारत में कर दिया गया, जिसकी तारीख तय की गई है 3 मई तक, यानी कि 40 दिन का पूरे देश में यह लॉकडाउन हो जाएगा। अब आपको जरा सिंगापुर का उदाहरण देखना चाहिए। वहां पर भी शुरुआत में लॉकडाउन किया गया, लेकिन उसके फौरन बाद वहां ढील दे दी गई। सिंगापुर को कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का, जिसे आप सेकंड वेव कहते हैं, उसका सामना करना पड़ा और तब से 4 हफ्तों के लिए सिंगापुर में लॉकडाउन का फिर से ऐलान हुआ। अब भारत में लॉकडाउन दोबारा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, यह तय होगा इस बात पर कि कोरोना के मरीजों की रिकवरी रेट क्या है, इस बात पर कि संक्रमण बढ़ने की दर क्या है और कई सारे अन्य फैक्टर्स इस मामले में ध्यान में रखे जाएंगे। भारत को असल में कितने दिन के लॉकडाउन की जरूरत है, इसके बारे में लैंसेट के एडिटर इन चीफ रिचर्ड हॉटन ने इंडिया टुडे से बात की थी और उन्होंने भारत को 10 हफ्तों के लॉकडाउन का सुझाव दिया था। 10 हफ्तों का लॉकडाउन यानी कि 70 दिन अगर मान लिया जाए तो इस सुझाव पर अमल किया जाए तो भारत में लॉकडाउन जून के पहले हफ्ते तक खिंच जाएगा। हालांकि यह अभी बहुत दूर की कौड़ी है। भारत की सरकारें अपने अपने राज्यों की परिस्थितियों के हिसाब से, मरीजों की संख्या के हिसाब से इस पर फैसला करेंगी। अब आपको जरा ऑस्ट्रेलिया का आंकड़ा भी देख लेना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने लॉकडाउन के सहारे किस तरीके से कोरोना से लड़ाई लड़ी। ऑस्ट्रेलिया में जैसे ही कोरोना के मामले आने शुरू हुए तो ऑस्ट्रेलिया ने 15 मार्च को अपने बॉर्डर क्वारंटीन कर दिए, यानी कि वहां ताला लगा दिया। 20 मार्च को बॉर्डर्स को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया। 23 मार्च को लॉकडाउन का स्टेज 1 लागू हुआ। 26 मार्च को लॉकडाउन का स्टेज 2 लागू कर दिया गया। 31 मार्च को लॉकडाउन का स्टेज 3 लागू कर दिया गया और फिर धीरे धीरे नए मामले सामने आने की रफ्तार कम होती गई। 22 अप्रैल को वहां पर सिर्फ 12 मामले सामने आए हैं और इसे लॉकडाउन के एक बड़े फायदे के तौर पर देखा जा रहा है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले भारतीयों को फ्रांस से सीख लेनी चाहिए, जिसे लॉकडाउन से बहुत फायदा हुआ है। एक इंटरनेशनल रिसर्च ये बताती है कि फ्रांस की लॉकडाउन की वजह से कोरोना के केस 85% तक कम हो गए हैं। फ्रांस ने 17 मार्च से पहले लॉकडाउन लागू किया था और 11 मई से वो लॉकडाउन में ढील देने की तैयारी कर रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं। बेशक लॉकडाउन में अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रही मार एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन पूरी दुनिया, आप जानते हैं, इस समय भारत और अमेरिका दोनों के कोरोना के मोर्चे पर लड़ने के तरीकों का अध्ययन कर रही है और उनकी तुलना कर रही है। जहां भारत ने आम लोगों की जान को पहले रखा, अर्थव्यवस्था को पीछे, वहीं अमेरिका ने शुरुआती दौर में अर्थव्यवस्था को आगे रखा, अपने लोगों की जान को पीछे, और इसका नतीजा पूरी दुनिया के सामने है।